वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मलेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। मलेरिया का जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और कॉजिंग एजेंट कौन है आपका? पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट कौन सा है आपका? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो डायजेनेटिक होती है। इसमें क्या है? डायजेनेटिक का मीन्स है टू होस्ट। ठीक है, टू होस्ट है, जिसमें प्राइमरी होस्ट क्या है आपका? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सेकेंडरी होस्ट क्या आपका? ह्यूमन है, और ह्यूमन के अंदर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट है आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, जो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब मॉस्किटो क्या करता है? ह्यूमन की जो स्किन है उसको पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है, और जो ये जैसे बर्ड्स में बीक होती है ना, तो मॉस्किटो के पास होता है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस होता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज का लार्ज प्रोबोसिस होता है, तो स्किन को ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। मेल के पास स्मॉल साइज का प्रोबोसिस है, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अब फीमेल एनाफिलीज ने बाइट किया ह्यूमन के, तो ये इन्फेक्शन स्टेज आ गई। ठीक है, अब ये ब्लड के अंदर एंटर हो गया। जो भी स्पोरोजोइड्स थे आपके वो ब्लड के अंदर एंटर कर गए। अब ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन सा करेंगे? ये मल्टीपल फ्यूजन करेंगे। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लीवर में जाएगा ये ब्लड। अब लीवर की कैपेसिटी तो है नहीं इतना स्टोर कर ले उस स्पोरोजोइड्स को। अब लीवर भी क्या कहेगा? लीवर भी क्या कहता है कि मल्टीपल फ्यूजन के बाद लीवर क्या कहता है कि इसको ब्लड में ही जाने दो। ठीक है, तो स्पोरोजोइड्स कन्वर्ट हो जाता है मैरोजोइड्स में। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं साइजोगोनी कहते हैं। ठीक है, साइजोगोनी। अब स्पोरोजोइड्स एंटर हो गया आपके आरबीसी में, ये आपका स्पोरोजोइड्स एंटर। अब ये बनता है सिग्नेट रिंग स्टेज। स्टेप बाय स्टेप क्या है? वो मैच्योर होता जाता है। ये कौन? स्पोरोजोइड्स। अमीबॉइड स्टेज में आ जाएगा, चला गया। अब मैरोजोइड्स ने क्या है? अब क्या करता है? अटैक करता है हीमोग्लोबिन, जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ना, हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट देता है, इसको क्या इफेक्ट करता है? अब इफेक्ट करने के बाद क्या है? आरबीसी क्या है? वो रैप्चर हो जाती है, ऐसे ब्रस्ट हो जाती है। ठीक है, रिलीज केमिकल हीमोजोइन। अब हीमोजोइन हो जाएगा तो फीवर एंड चिल्स हो जाएगी आपके, ठंड लगना स्टार्ट हो गई और आपको बुखार हो जाएगा। हीमोलिसिस, रैप्चर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का रैप्चर हो गया जैसे मैंने बताया, तो क्या है? और ब्लैक पिगमेंट हो जाता है यूरिन का। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं, और इस डिजीज़ को दूसरा नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी है। फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट रिलीज हो गए यहाँ से, ये हो गए। ठीक है, गैमिटोसाइट्स, तो गैमेटोसाइट्स रिलीज हो गए। दोबारा क्या है? जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है, अब मॉस्किटो आया, मॉस्किटो इसको बाइट कर गया। ठीक है, तो बाइट करने के बाद जो भी इसके अंदर स्पोरोजोइड्स, जो भी मैरोजोइड्स थे, उसने क्या ले लिया? सक कर लिया फीमेल एनाफिलीज ने। अब इसकी जो गट है, एब्डोमेन कैविटी है, गट है, उसके अंदर चला गया गैमेटोसाइट्स, मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स के अंदर चला गया। अब गट में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन गट में हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। अब फर्टिलाइजेशन तो गट में होता है, बट स्टोर कौन करता है? स्टोर करता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, फॉर्मेशन स्पोरोजोइड्स के हो गए, अब स्टोर कर लेगा आपका सलाइवरी ग्लैंड, और फिर वही लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट। ठीक है, तो मॉस्किटो के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखना, और ह्यूमन के अंदर होता है एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल कौन सी फॉर्म होती है? मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि मेल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ? मॉस्किटो के अंदर गैमेट्स क्यों बने? मॉस्किटो के अंदर फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ? तो इसका रीज़न है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट नॉट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन क्या होता है? वार्म ब्लडेड होता है। ह्यूमन क्या होता है? वार्म ब्लडेड। ठीक है, और मॉस्किटो क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड है इधर। ठीक है, मॉस्किटो क्या है आपका? कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, आगे बात समझ में?
तो ये आपकी मलेरिया लाइफ साइकिल है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इसका कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।